हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे और आप हमेशा ही खुश रहें। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग पर। तो आप सब प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक। और हाँ, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्ग माता पिता को चरण स्पर्श। तो आज सुबह सुबह ही मैं लग गई थी इन सारे कामों में। मेरी गुलाब की कटिंग थी तो मैंने उसको भी कट कर दिया है ताकि वो कुछ समय के बाद अच्छे खासे फूल देने लगे। तो वहाँ से जो हमने फूल कटिंग कर ली थी, फिर हम आ गए थे यहाँ। तो ये हमारा बैगन का पेड़ है जो ये बहुत ही पुराना पेड़ है। ये 2 साल पुराना पेड़ है। तो इसमें कुछ दिन पहले बैगन आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से इसमें कीड़े लग गए थे। तो बैगन जो भी इसमें निकलते थे उसमें सारे कीड़े लग जा रहे थे और अपने आप ही गल के गिर जाते थे। तो हमने कहा इसको हटाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि जो भी हमारे घर में दूसरे पेड़ पौधे लगे हैं ये सारे पौधों में ही रोग पैदा कर देंगे। क्योंकि अगर एक पेड़ में पौधे में रोग होता है तो सारे पौधों में ही रोग हो जाता है। तो हमने इसीलिए इसको हटा दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीड़े लग गए थे और पत्ते भी अपने आप मुड़ने लगे थे। तो हमने कहा इनको हटा देने में ही हमारी भलाई। तो यहाँ पे हमारी लौकी का पेड़ था, उसमें कुछ पत्ते पीले पड़ गए थे। तो हम कहा ये पत्ते भी हटा देते हैं, क्योंकि इससे हमारे पौधे में ऊर्जा अच्छे से नहीं पहुंच पाती। सारी ऊर्जा ये पीले पत्ते ही ले लेते हैं। इसी वजह से हमने इन पत्तों को भी हटा दिया था। और यहाँ पे हमारी मिर्ची का भी पेड़ लगा है। हमारी मिर्ची के पेड़ बहुत ही 7-8 लगे थे, लेकिन कुछ पेड़ हमने हटा दिए थे क्योंकि उनमें ही ये पत्ते मुड़ने वाली बीमारी हो गई थी। तो इसी वजह से हमने उनको भी हटा दिए थे। तो यहाँ पे कुछ मिर्चियाँ लगी हुई थी। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि इन मिर्चियों को भी हम तोड़ लेंगे, लेकिन हम तोड़ नहीं पा रहे थे किसी समय। हमको टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो आज हमने कहा तोड़ ही लेते हैं। तो हमारी कुछ मिर्ची लाल थी और कुछ हरी थी। तो हरी वाली तो तड़का लगाने के काम आ जाएंगी, और जो लाल मिर्ची उनको हम सुखा लेंगे। तो वो भी कढ़ी अड़ी में कभी तड़का लगाते हैं तो वो भी तड़के में ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमने मिर्ची तोड़ ली थी। मिर्ची को धुल करके भी रख लिया था क्योंकि पानी आ रहा था। तो आज हमारे ढेर सारे कपड़े हो चुके थे, तो हमने कहा इनको भी धुल लेते हैं। तो ये सारे कपड़े शिवन्या के पापा जी के हैं और शिवन्या के भी कुछ कपड़े थे। तो हमने कहा आज इनको लगे हाथ धुल ही देते हैं। वैसे तो एक एक दो दो जोड़ी करके रोज ही धुल लेते हैं, लेकिन कभी कभार मन करता है कि सारे एक साथ ही धुल लें, तो 1-2 दिन के लिए फुर्सत हो जाएंगे हम। तो आज वही हमने कपड़े को डिटर्जेंट पाउडर डाल के भिगो करके रख दिया, ताकि हमको कपड़े धुलने में आसानी होगी। क्योंकि अगर कपड़े हम डायरेक्ट धुलते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन तो है नहीं, हम हाथ से ही सारे कपड़े धुलते हैं। तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो कुछ बर्तन पड़े हुए थे, सुबह हमने चाय बनाई थी तो उसी के बर्तन रखे हुए थे। तो हमने कहा ये भी धुल लेते हैं। सुबह सुबह चाय बनती है तो एक साथ नहाने से पहले ही हम इनको धुल लेते हैं। तो यहाँ पे बर्तन भी हमारे धुल जाएंगे और अभी हमको नहाना भी, और शिवन्या को भी हम नहला देंगे क्योंकि उनको जाना है स्कूल। तो यहाँ हमारे बर्तन भी धुल गए हैं और कपड़े भी ढेर सारे हैं, वो भी धुल लेंगे। आज सुबह के जो भी काम थे, झाड़ू बर्तन पोछा गोबर पानी जो भी था वो हम सुबह ही कर चुके थे। तो यहाँ पे हमारे सारे बर्तन भी धुल गए हैं। तो आज हम पेड़ पौधों की कटिंग में लगे हुए थे, क्योंकि समय से अगर कटिंग कर देंगे, क्योंकि अभी बरसात का समय है, तो इस समय तो जल्दी से ही पेड़ पौधे अगर काट भी देते हैं तो समय से उग भी आते हैं। तो इसी वजह से आज हमने लाइट पिंक की गुलाब थी तो उसी को काट दिया है। हमने कहा अब इसमें कलियां आ नहीं रही हैं तो इसको काट देने में ही अच्छा रहेगा। तो इस समय से कलियां आ जाएंगी और फूल भी बहुत ज़्यादा, जितना हम पेड़ की कटिंग करते हैं उतने ही ज़्यादा पेड़ हमारे फूल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे कपड़े भी हम धुलने लगे थे। तो आप सब प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो तक आ ही गए हैं तो प्लीज़, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप सबके एक लाइक से कुछ नहीं होना है, फ्री में ही हो जाता है। प्लीज़ आप सब लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लिया करें,
क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री में हो जाती हैं। तो आप सब सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लिया करें सब्सक्राइब प्लीज़। तो यहाँ पर हमने नहा लिया था और नहाने के बाद हम आ चुके थे। सारे कपड़े उठा करके हमने कहा इनको भी डाल देते हैं। तो दोस्तों आज धूप बहुत ही तेज़ थी सुबह से ही, तो हमने कहा ये काम तो करने ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे कपड़े वपड़े धुलना ये नहाने से पहले ही हो जाए तो अच्छा ही रहता है। नहाने के बाद मैं कभी नहाने के बाद कपड़े नहीं धुलती, हमेशा नहाने से पहले ही कपड़े धुल लेती हूँ, ताकि बाद में फिर मुझे ना धुलना पड़े। तो वही मैंने कपड़े वपड़े धुल करके फैला दिए हैं। यहाँ पे धूप बहुत तेज़ थी आज, तो मेरे सारे काम टोटल हो ही चुके। अभी खाना बनना रह गया है और अभी शिवन्या को भी नहला दिया है शिवन्या को तो हमने। तो यहाँ पे हमने कपड़े भी डाल दिए हैं। तो अब जाएंगे हम पूजा करने के लिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ हमारे आंगन में सुबह सुबह इस तरह से फूल खिल जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल गुड़हल के फूल बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं। फिर सीजनल मतलब जो भी सीजन वाले पौधे होते, सीजन वाले फूल होते हैं, वो समय से ठंडियों में ज़्यादातर खिलते हैं। तो हम यहाँ आ चुके थे पूजा करने के लिए, तो हमारी पूजा भी हो जाएगी। तो आप सब भी माथा टेक लीजिए मेरे भगवान जी के यहाँ, और आप सब भी अपनी मन्नत मांग लीजिए। मैं तो रोज़ ही मांगती हूँ कि मेरी जो भी यूट्यूब फैमिली है वो हमेशा खुश रहे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। यही मेरी भगवान से हमेशा प्रार्थना रहती है कि मेरा जितना भी परिवार है सभी खुश रहें। तो यही मेरी हमेशा ही प्रार्थना रहती है। तो देख सकते हैं हमारी पूजा हो चुकी है और यहाँ पे हमारे महादेव जी हैं। तो कहीं कहीं हरितालिका तीज कल भी मनाई गई थी और आज भी मनाई गई थी। आज दिन था शुक्रवार, तो कहीं गुरुवार को भी मना ली है, कहीं कहीं शुक्रवार को भी आज के दिन मनाई है। तो हमारे यहाँ तो कल भी मनाई है और आज भी। तो हमारी पूजा हो चुकी थी और हम आ चुके थे अब किचन में। तो हमने कहा आज हम बनाएंगे अरहर की दाल। तो वही हम निकाल रहे थे, इसको अच्छी तरह से बीन लेंगे, जो भी कंकड़ वगैरह होंगे उसको हटा देंगे, क्योंकि शिवन्या के स्कूल जाने का समय हो गया था। सुबह से ही लगे थे जल्दी जल्दी। शिवन्या का स्कूल 10:30 बजे का है, तो अभी 9:30 बजे हुए। तो इतने समय में तो हमारा खाना बन ही जाएगा। तो हमने एक साइड पे कुकर में हमने दाल पकने के लिए रख दी थी, तो हमारी दाल भी पक चुकी है। और साइड में हमने दूध भी छान के पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पे हमारी मिर्ची प्याज ये सारी चीज़ें हम काट रहे थे। तो सुबह सुबह ही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, अकेले के लिए कितना भी करें पर टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पे हमने तड़का भी लगा दिया, टमाटर जो भी डलते हैं हमने डाल दिए और इसमें हम मसाले भी डाल देंगे। मसाले डालने के बाद हल्दी, मिर्ची और ये धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला हम डालते हैं इसमें। वो सब्जी मसाला जो आता है वही डाल देते हैं थोड़ा सा। तो वह हमने डाल दिया। अब इसमें हम दाल भी डाल देंगे। तो हमारी दाल भी बनकर रेडी हो गई। साइड में हमारा दूध भी पक गया और हमने आटा भी लगा करके रख लिया, ताकि हम समय से रोटियां भी सेंक सके। सुबह सुबह जल्दी जल्दी होती है काम की। काम के साथ साथ ये भी देखना होता है कि कहीं कोई मतलब हमारी वजह से कोई भूखा ना रहे, समय से सभी कोई खाना भी खा लें। तो जैसे ही हमारी यहाँ पे हम रोटियां भी बनाने लगे हैं। तो अभी ज़्यादा रोटी नहीं सेकेंगे, शिवन्या को सेक देंगे, शिवन्या के पापा जी को, फिर इन सभी को खाना लगा करके दे देंगे। तो ये खाना खा लेंगे, फिर हम फ्री होकर के बनाते रहेंगे। इन सभी को खाना देने के बाद हम भी 1-2 रोटी खा लेंगे, क्योंकि नहाने के बाद तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भूख लग जाती है जल्दी से ही। तो हम यहाँ पे रोटियाँ सेक लेंगे और रोटियां भी सेक करके दे देंगे शिवन्या को, क्योंकि शिवन्या को जाना है स्कूल। हम तो बाद में भी खाते रहेंगे, क्योंकि हमको तो अभी घर में ही रहना है, तो हम बाद में भी खाते रहेंगे। तो अभी शिवन्या के लिए हम रोटियां सेक देंगे। अगर शिवन्या के पापा जी को अभी खाना होगा तो वो भी खा लेंगे, अगर उनकी इच्छा होगी, क्योंकि वो कभी कभी बोल देते हैं अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर से खा लेंगे। तो अगर उनकी इच्छा होगी तो अभी भी खा लेंगे शिवन्या के साथ ही। एक साथ ही हम थाली लगा देंगे, तो वो दोनों जन बैठ करके खा लेते हैं।
तो हमारी रोटी भी बन चुकी थी और यहाँ पे हम डाल रहे थे दाल। तो दाल और हमने प्याज और हरी मिर्ची ये सारी चीज़ें रख दी हैं। तो अब दे देंगे हम शिवन्या को खाना, तो वो खा लेंगी। अगर ये सारे काम हो जाते हैं तो हमको भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाती कि चलो हमने अपना जो भी सुबह का काम था इसके साथ साथ अपने बेटी को भी समय से खाना दे दिया है, ताकि वो भी स्कूल भूखी ना जाएं। ये हर माँ का वो होता है कि चलो हमारे बच्चे स्कूल ना जाएं, हमारे हस्बैंड ऐसे ही कहीं भूखे ना जाएं। ये सभी माताएं बहनें जितनी भी हैं वो सब यही सोचती हैं। तो यहाँ पे हमारी रोटियां भी बन चुकी हैं पूरी। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे सफाई, क्योंकि खाना बनाते समय काफ़ी गंदा हो जाता है दोस्तों। क्या करें, यहाँ हमारा पहले चूल्हा रखा हुआ था जहाँ काला काला दिख रहा है। पहले हमारी यहाँ पे किचन हुआ करती थी, कच्ची किचन। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा फर्श नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे बजरू और रेत को मिला करके सीमेंट को ऐसे ही डाल दिया था। ज़्यादा चिकना सीमेंट वहाँ पे पलस्तर नहीं था। तो बस आप देख सकते हैं कि मौसम अचानक से ही चेंज हो गया। सुबह से इतनी तेज़ धूप थी, फिर अचानक से ही हवा चलने लगी और देख सकते हैं कि अचानक ही बारिश भी होने लगी। ना तो बारिश का पता चलता है, ना ही धूप का पता चलता है, और अचानक ही मौसम ने बदलाव अपने आप ही कर दिए। सोचा ही नहीं था कि ऐसे अचानक से मौसम बदल जाएगा। पर कोई नहीं, भगवान की तो कोई महिमा नहीं जानता है, ना हम जानते ना आप जानते हैं भगवान को कब क्या करना है। तो यहाँ हमारे बहुत सारे कपड़े थे। अब टेंशन हो रही थी कि इन सारे कपड़ों को कहाँ डालें। तो देख सकते कितनी तेज़ बारिश हुई थी कि हमारे यहाँ पे सारी अंदर तक पानी आ जाता है बहुत तेज़ी से, और बहुत ही दिक्कत होने लगती है कभी कभी। तो यहाँ पे हमारे सारे काम हो चुके थे। हम सभी को खाना आना दे चुके थे और सभी ने खाना भी खा लिया था। मेरे सारे काम भी हो चुके थे। तो यहाँ पे अब हमने सोचा कि बारिश थम गई है थोड़ी सी, तो अभी बादल काले काले थे, तो इसी वजह से थोड़ा अंधेरा सा भी दिख रहा होगा आप सभी को। तो यहाँ पे हमारे बर्तन रह गए थे, तो हमने कहा साथ के साथ इनको भी हम धुल लेते हैं, इनको क्यों छोड़ें। क्योंकि जो काम हो जाए वो साथ के साथ हो जाए तो अच्छा ही होता है। फिर जो काम पीछे पड़े तो वो पीछे ही पड़े रहते हैं। मेरा एक ही काम होता है कि मतलब जो भी काम मैं करती हूँ एक साथ ही कर लेती हूँ, तो मुझे फिर टेंशन नहीं रहती कि अभी मेरा ये काम पड़ा है। तो दोस्तों, आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है? आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो थोड़ा बहुत तो पसंद आता ही होगा। तो आप अपनी छोटी या बड़ी बहन समझकर मेरा सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी को सपोर्ट करते हैं तो मुझे सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है। आप सब मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मुझे अगले दिन वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिले। और आप सबके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आप सबके प्यार सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।